देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज कांग्रेस आलाकमान के समर्थन पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। विधानसभा में उत्तरी कर्नाटक के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वे केवल 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं। विपक्षी बीजेपी विधायकों के इस सवाल के जवाब में कि क्या उनके कार्यकाल में उत्तरी कर्नाटक के लिए सरकार की ओर से किए गए वादे पूरे होंगे, सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आलाकमान मुझे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने देगा। दूरसंचार विभाग ने आंध्र प्रदेश के 9 जिलों के करीब 120 गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज को मंजूरी दे दी है। इन गांवों में पहली बार मोबाइल सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये परियोजना डिजिटल भारत निधि योजना के तहत लागू की जाएगी। केंद्र सरकार इस पर 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च करेगी, जिससे प्रत्येक गांव के लिए करीब 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में 4 प्रतिबंधित फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कूटनीतिक कारणों का हवाला देते हुए ये रोक लगाई है। मंत्रालय के मुख्य सचिव ने महोत्सव में प्रदर्शन होने वाली 6 फिल्मों ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ यू, क्लैश, फ्लेम्स, ईगल्स ऑफ द रिपब्लिक, यस और ए पोएट अनकंसील्ड को प्रदर्शित न करने का निर्देश दिया था। इनमें से 2 फिल्में ईगल्स ऑफ द रिपब्लिक और ए पोएट अनकंसील्ड प्रदर्शित हो चुकी हैं। शेष 4 फिल्में महोत्सव में नहीं दिखाई जाएंगी। दैट्स माइक, देश का मिजाज साउथ। केरल कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन और रमेश चेन्निथला ने आपसी मतभेद भुलाकर 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी हित में साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। उनके बीच सुलह से पार्टी में दोनों की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है और चेन्निथला गुट का असर फिर पड़ सकता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि रमेश चेन्निथला और सतीशन ने हाल ही में बातचीत कर अपनी गलतफहमियां दूर की। दोनों नेता अगले चुनाव में यूडीएफ को सत्ता में वापस लाने के लिए बेहतर समन्वय से काम करने पर सहमत हो गए हैं। चेन्नई में स्थायी रोजगार और अन्य लाभों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी 550 से ज्यादा नर्सों को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार इन नर्सेस को तब हिरासत में लिया गया जब उन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया। उन्हें आज तड़के केलमबक्कम बस टर्मिनल पर छोड़ दिया गया, लेकिन नर्सेज ने अपना विरोध प्रदर्शन वहीं शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन तमिलनाडु नर्सेज डेवलपमेंट एसोसिएशन की ओर से हो रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि राज्य में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ पिछले 3 वर्षों में 12 मामले दर्ज किए गए हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी एमएलसी सीटी रवि के प्रश्न का उत्तर देते हुए परमेश्वर ने कहा कि स्वतः संज्ञान 6 मामलों के अलावा आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद 6 और मामले दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि 5 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 2 में बी रिपोर्ट दाखिल की गई है। 3 मामलों की जांच चल रही है और 1 मामले में सी रिपोर्ट दाखिल की गई है। एक प्रकरण फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भेजा गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस पुल्ला कार्तिक ने राज्य सरकार पर पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि यह अनुपालन सुनिश्चित न होने पर आदेश पारित किया जा सकता है। जज ने राज्य के रुख पर सवाल उठाते हुए जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बाध्यकारी हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि पहले शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करें। इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। ईडी ने जैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एमडी काकरला श्रीनिवास को 300 करोड़ के प्री लॉन्च रियल एस्टेट घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। ईडी ऑफिसर्स ने श्रीनिवास को चेन्नई में गिरफ्तार किया। उन्हें हैदराबाद लाया गया। ईडी की ओर से मामला दर्ज किए जाने के तुरंत बाद श्रीनिवास फरार हो गया था। श्रीनिवास ने आवासीय योजनाओं के प्री लॉन्च का लालच देकर घरों के खरीदारों से बड़ी रकम वसूली और घर उन्हें नहीं देकर धोखा दिया। ये थे दक्षिण भारत के राज्यों के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।